life. Assalamu alaikum. I am Dr. Uruj Nas, consultant gynecologist and obstetrician, and today we are live from Dr. Shaista Lodi Medical Center, North Nazimabad. आज अगेन मैं आपके साथ लाइव सेशन कर रही हूँ जिसमें मैं लूँगी आपके क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चंस की आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उनकी काफ़ी हद तक कोशिश करूँगी कि उसको रिप्लाई कर सकूँ और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। लाइव क्वेश्चंस लेने से पहले एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, इनफर्टिलिटी। जैसे कि प्रीवियसली भी मैंने अपना एक लाइव सेशन शेयर किया था और उसमें इनफर्टिलिटी के काफ़ी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। आजकल क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के साथ। अगर हम प्रेवेलेंस की बात करें तो 6 पेशेंट में से एक पेशेंट का प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी है। व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? कोई भी कपल जो साथ रह रहा है और विद इन 1 ईयर साथ रहने के बावजूद कंसीव नहीं कर पा रहा, दैट इज़ कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न है कि जिसकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो द टाइम इज़ देयर कि एज अ कपल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। क्या ऐसे रीज़न है हमारे कंट्री में, हमारी पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी ज़्यादा क्यों है? वन ऑफ द रीज़न आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ PCOS, उसका प्रिवेलेंस भी हमारी एथनिसिटी में बढ़ता जा रहा है। एज वी बिलोंग टू साउथ एशियन एथनिसिटी, हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अप टू द मार्क नहीं है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। इसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा दिखने में आई है। तो अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपको लग रहा है कि आपके अंदर हैं और शादी को टाइम हो गया है तो इट इज़ बेटर नॉट टू वेट, टाइमली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि एज अ कपल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, इम्पॉर्टेंट टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस की जाएं और टाइमली उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि मज़ीद ताख़ीर या देरी नहीं हो। डॉक्टर क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स से वेट गेन होता है? ओके, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। अगर कोई ऐसी औरत जो कि ऑलरेडी ओबीस है, उसका BMI ज़्यादा है, उसका वज़न ज़्यादा है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हाई डोज में ना ली जाएं, हम लो डोज में दे सकते हैं। और इसके अलावा भी 2 किस्म की हार्मोन्स होती हैं, एक होती है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्ट्रोजन पिल्स या प्रोजेस्ट्रोजन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। अच्छा मैडम, मेरी सिस 4 मंथ प्रेग्नेंट है, उसे शाइटिका भी है जिसके लिए वो एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लगवा चुकी है 3 टाइम्स, पर अब प्रेगनेंसी में शाइटिका पेन वर्स हो गया है, क्या करना चाहिए? देखिए, जो पेन है इट इज़ अ सब स्पेशलिटी और बेहतर ये कि हम सिंपल एनाल्जेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ अ कंडीशन जिसमें हम हाई डोज पेन किलर्स नहीं दे सकते। सारे पेन किलर्स या ओपियोइड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है पेन किलर्स का, वो सेफ़ नहीं है। तो हम हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक वी कैन अप्लाई हीट पैड्स, वी कैन यूज़ सिंपल एनाल्जेसिक्स, और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिजियोथेरेपी का भी ऑप्शन है, बट बेटर टू कंसल्ट द फिजियोथेरेपिस्ट और प्रॉपर हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर ये पेन माइल्ड है तो इन सारी रेमेडीज से ये रिलीफ हो जाना चाहिए। अच्छा, I am 45, my periods are very heavy, they are more frequent, it's affecting on my work, I have to take several bathroom breaks while at work, what are my treatment options? Okay, this scenario is showing कि this problem of heavy periods इनकी quality of life को बहुत ज़्यादा affect कर रहा है। तो this is the time you should seek the gynecological advice। क्या वजह है, क्यों पीरियड्स इतने हैवी हैं, क्या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ वो आपकी जनरल हेल्थ को तो अफेक्ट नहीं कर रहे, आप एनेमिक तो नहीं हैं, तो रीज़न सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि ये क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है या कोई और प्रॉब्लम है। तो टाइमली गायनेकोलॉजिस्ट को सीख करें उनकी एडवाइस ताकि इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जा सके। एक और क्वेश्चन है, PCOS की वजह से मेरे थाइस पर हेयर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्या वो ख़त्म हो सकते हैं?
बिल्कुल, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जैसे पहले भी मैं अपने लेक्चर्स में अपने सेशंस में डिस्कस करती रही हूँ, लाइक द रीज़न इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी में इंसुलिन मौजूद है बट रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट हमें हर्स्यूटिज्म मिल रहा है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ है, चिन पे, थाइस पे, टमी पे, जहाँ पे यूजुअली अच्छा नहीं लग रहा होता। तो उसके लिए भी आप को ट्रीटमेंट की नीड है। देखना पड़ेगा कि हेयर ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, क्या वो मेडिसिन या पिल्स से कंट्रोल हो सकती है या उसके लिए आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट की नीड है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उरूज, मेरी डॉटर 13 इयर्स की है, क्या मैं उसको गायनेकोलॉजिस्ट का विजिट करवाऊँ? वालेकुम अस्सलाम। नाउ दिस इज़ द टाइम लिमिट लाइक 12-13 ईयर्स, जब यूजुअली बच्चियों को की एज ऑफ मिनार्की होती है, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, तो भी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकती हैं। लेकिन एज अ रूटीन भी नाउ शी इज़ अचीविंग हर प्यूबर्टी, वो बलूगत में कदम रख रही है, तो आप बिल्कुल अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकती हैं, और रूटीन चेकअप के लिए भी और फर्दर काउंसलिंग और एडवाइस के लिए भी। मैं हाई फैट डाइट लेती हूँ, क्या ये मेरे पीरियड्स अफेक्ट करते हैं? पीरियड्स की रेगुलरिटी अफेक्ट होती है इससे? हाई फैट डाइट से अगर आप फैट कंटेंट नॉर्मल लाइक प्रोपोर्शन में अपनी डाइट में ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। पीरियड्स इस सेंस में अफेक्ट होगा कि फैट ज़्यादा होगा, तो हो सकता है आगे फ्यूचर में आप ओबेसिटी की तरफ जाएं, आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की तरफ आप ना चली जाएं, तो उससे हो सकता है लाइक इट में अफेक्ट योर पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगेन मेरी कोशिश होती है कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाए और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड किया जाए। ओके, सलाम डॉक्टर, मेरी वाइफ 6 मंथ प्रेग्नेंट है और उसकी लोअर साइड ओपन हो रही है। डॉक्टर उसको सेरेलाग्रिक कुछ बोल रहे हैं, आई डोंट नो, कोई उन्होंने बोला है कोई, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको शदीद बेड रेस्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर सम गाइडेंस। थोड़ी सी इनकम्प्लीट ये सिनेरियो है, बट जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि शी इज़ 6 मंथ प्रेग्नेंट, और हो सकता है कि इनकी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का एलिमेंट हो, सर्वाइकल वीकनेस हो, बिकॉज जब सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट होता है तो वक्त से पहले लेबर में जाने के चांसेस होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं। प्रोबेबली इस सेंस में इनको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है, तो बिल्कुल बेड रेस्ट करें, बट बेड रेस्ट के साथ कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ और मेडिसिन होते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट को सीख करें, जैसे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करें उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करें, और बेड रेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी को ज़रूर अवॉइड कीजिए। मुझे वेजाइना से येलो और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है, इज इट नॉर्मल? अच्छा, अगेन प्रीवियसली लाइव सेशंस में मैं डिस्कस करती रही हूँ, एक चीज़ होती है फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, एक होती है पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज। अगर आपको डिस्चार्ज येलोइश कलर का है, इफ़ इट इज़ कॉजिंग इचिंग, अगर फाउल स्मेलिंग है, स्मेल आ रही है और ये रिकरेंट हो रहा है, यानी कि बार बार हो रहा है, तो दिस इज़ अ साइन कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल डिस्चार्ज, इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को, ताकि आपके हो सकता है कोई टेस्ट हम लें, उसको सैंपल के लिए भेजें और उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक्स का कोर्स स्टार्ट किया जाए, बिकॉज अगर टाइमली आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके ये और प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। मुझे पीरियड्स के दौरान बहुत शदीद मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की शिकायत है, प्लीज़ मुझे कोई होम रेमेडीज़ बताएं। ओके, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देखने में आई है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया। अगर ये फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पीरियड्स है और क्रैम्पिंग्स होते हैं तो उसमें आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप जिंजर का यूज़ कर सकते हैं, आप हीट पैड्स यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल पेन किलर्स लाइक मेफेनामिक एसिड या पोन्स्टान फोर्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ हाई डोज मेडिकेशंस और सेल्फ मेडिकेशंस को अवॉइड करें। अच्छा, अगर कोई टीनेज मैच्योर गर्ल बहुत ओवरवेट हो और वेट लूज करने के लिए जिम, एक्सरसाइज और डाइट कर रही हो, तो क्या पीरियड्स के दौरान वो जिम जाके एक्सरसाइज कर सकती है? कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है?
इसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ना करें, बिकॉज यूजुअली ये कॉन्सेप्ट हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी पीरियड्स के डेज में आप एक्सरसाइज ना करें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करें, बट यू कैन गो फॉर फिजिकल एक्टिविटी और आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ना करें, बट यू कैन गो फॉर इट, देयर इज़ नो हार्म। तूबा अली पूछ रही है कि मेरी एज 28 है और मुझे सिर्फ 3 डेज पीरियड होते हैं और सिर्फ 3 पैड्स यूज होते हैं, तो इज इट नॉर्मल? अगर 3 to 4 डेज रेगुलर साइकिल्स हैं और ये दिन में 3 to 4 पैड्स लाइक सोक करती हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। डिपेंड करता है कि कितना फ्लो है। अब ये सारी चीज़ें जानी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको इतना फ्लो है एंड दैट इज़ अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपकी टायर्डनेस बहुत हो रही है, आप फटीग हो रही हैं, तो टाइमली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या खाया जाए जिससे बेबी का कलर फेयर हो जाए? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। प्रेगनेंसी के दौरान आप सब कुछ खा सकती हैं, ऐसी कोई डाइट मैं आपको नहीं बता सकती कि जिससे बेबी का कलर फेयर हो, बट हेल्दी डाइट खाइए, फ्रूट्स का इस्तेमाल रखिए, प्रोटीन का इस्तेमाल रखिए, अपनी आयरन रिजर्व्स को बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आयरन इनटेक अच्छा लेंगे बेबी हेल्दी होगा। दिस इज़ द ओनली आंसर आई कैन गिव। ओके, मेरे ब्रेस्ट के आसपास बहुत बाल हैं, इसका कोई मुझे बताए इलाज? अच्छा, इसमें अगेन हमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ ब्रेस्ट के आपके अराउंड हैं या आपकी और दूसरी बॉडी में जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा है, तो इसमें देयर इज़ अ नीड फॉर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप कंसल्ट कीजिए ताकि प्रॉपरली इसको एग्जामिन किया जा सके और फिर आपको बताया जा सके। ओके, पीरियड में हम कौन सा फूड खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते? पीरियड में आप सब कुछ खा सकते हैं जो हेल्दी हो, क्योंकि मेंस्ट्रुअल लॉस हो रहा होता है, कहीं ना कहीं बॉडी से आयरन लॉस्ट हो रहा होता है, तो इट इज़ बेटर टू टेक आयरन डाइट। हर वो चीज़ खाइए जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है, मीट है, फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सो दे आर द गुड सोर्स ऑफ एंड रिच सोर्स ऑफ आयरन, यू कैन टेक इट। ओके, मेरी मदर को थायराइड है और उनको पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आते और उनकी टांगों में शदीद पेन होता है। ओके, तो ये जो आप रीज़न बता रही हैं, एज इन्होंने आई थिंक इसमें मेंशन नहीं की है मदर की, सो अगेन एज मेंशन करें, ऐसा तो नहीं कि शी हैज़ अचीव्ड मीनोपॉज, पीरियड्स ख़त्म हो गए हों, और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि किस हद तक थायराइड लेवल्स इनके डिस्टर्ब हैं, तो उसको हाइपो है या हाइपर है, सो इट नीड्स टू बी रिव्यूड और उसको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो और कुछ हद तक हाइपरथायरॉयडिज्म वो भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कराता है। सो इसमें मेडिकल एडवाइस और अपने जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनको विजिट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पीरियड्स में क्या शावर ले सकते हैं? पीरियड्स में आप बिल्कुल शावर ले सकते हैं, बिकॉज आपको अपनी हाइजीन का भी बिल्कुल उसमें ख्याल रहता है और रखना भी चाहिए, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप शावर ना लें। मेंटेन योर हाइजीन, बल्कि गुड हाइजीन मेंटेन करें ताकि आप इन्फेक्शन से दूर रहें। ओके, ये बोल रही है कि एवरी टाइम आई कफ और स्नीज मेरा यूरिन लीक कर जाता है, इज दिस नॉर्मल? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात कर रही हैं तो जैसे हम पहले अपनी प्रीवियस सेशंस आई थिंक हम उसको आगे आपको आपके अवेयरनेस के लिए अपलोड करेंगे कि दिस इज़ एन इनकॉन्टिनेंस, यानी कि ब्लडर का कंट्रोल नहीं रहता और जब अर्ज फील होती है तो यूरिन लीक हो जाता है, खांसने से, छींकने से, इट मीन्स कि शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो इस चीज़ को रिव्यू करने की नीड है और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि उस चीज़ का हमें रीज़न पता लगे कि व्हाट आर द रीजंस एंड हाउ इट शुड बी ट्रीटेड। ओके, आई हैव एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आई एम 4 months प्रेग्नेंट। ओके, प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से
कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें से वन ऑफ द माइनर प्रॉब्लम इज कॉन्स्टिपेशन। इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसके लिए मैं आपको सब ये एडवाइस करूँगी कि आप अपनी फाइबर को बढ़ा दीजिए डाइट में, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल रखिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखिए, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फॉर श्योर आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो बेहतर होती जाएगी। अच्छा, ये मरियम पूछ रही है कि आई एम 18 ईयर्स ओल्ड और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आते हैं और कभी महीने में 2 दफ़ा भी आते हैं। अच्छा मरियम, शी इज़ मरियम, यस। ओके। सो मरियम, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ये है कि आप सबसे पहले तो ये रिव्यू करें कि क्या पिछले कुछ अरसे में आपने वेट गेन तो नहीं किया, या सडन वेट लॉस तो नहीं किया, या बहुत स्ट्रेन्यूअस फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं करती रही हैं। तो इन चीज़ों को पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर ऐसा है तो वेट को गेन, अगर आपने वेट गेन किया तो ट्राई टू लूज योर वेट। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हम ये देखेंगे कि क्या आप थायराइड डिस्टर्बेंसेस की तरफ तो नहीं जा रही हैं, और क्या इतनी ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है कि आप की क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर पहले ऐसा नहीं तो और अब ऐसा है तो प्लीज़ कम एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। मिसबा आपकी टाइमिंग्स पूछ रही हैं। Okay, so my days in SL Medical Center North नाज़िमाबाद are Tuesday and Saturday, और आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं in between 6 to 8 PM. You can book your appointments. ओके, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। आफ्टर सीजर मुझे स्टूल में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पेनफुली मुझे स्टूल आता है। 7 months हो गए हैं आफ्टर माई सी सेक्शन। सी सेक्शन से इसका सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। सी सेक्शन से इसका कॉन्स्टिपेशन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। या तो आपकी डाइट अप टू द मार्क नहीं है, आप ऐसी डाइट नहीं ले रही हैं जिसमें फाइबर का इंटेक अच्छा है, और अगर स्टिल अच्छी डाइट और फाइबर रिच डाइट लेने के बावजूद भी आपको कॉन्स्टिपेशन है तो यू नीड टू कंसल्ट द मेडिसिन स्पेशलिस्ट। मे बी वो आपको कोई लेग्जेटिव्स यूज़ करने के लिए दें, या ऐसा तो नहीं कि आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन आपको रहती रही हो। सो अपनी डाइट को रिव्यू कीजिए, और अगर इन स्पाइट ऑफ दैट आपकी कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व नहीं होती है तो टेक द ओपिनियन फ्रॉम द मेडिकल स्पेशलिस्ट। पीरियड्स लेट आने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती क्या, ये पूछ रही है राबी। ओके, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, अगर आपके पीरियड्स प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, अगर आपकी साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हैं, तो एग्जैक्टली आगे जाके ये फर्टिलिटी के इश्यूज कर सकते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप प्रॉपरली कंसल्ट कीजिए, ताकि सबसे पहले तो आपकी साइकिल्स को रेगुलर हम कर सकें। और स्पेशली ये जो कंडीशन बता रही हैं ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज में होता है। बहुत सारे जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनको मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी बिफोर मैरिज हिस्ट्री रही है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, सो बहुत देर तक शादी के बाद इंतज़ार नहीं करें, टाइमली आप कंसल्ट कीजिए गायनेकोलॉजिस्ट को या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको कंसीव करने में देरी हो या ताख़ीर हो। अच्छा, मारिया पूछ रही है कि मेरे पीरियड्स में मुझे ब्लीडिंग बहुत ही लो होती है, सिर्फ स्पॉटिंग होती है और 6 days तक वेरी लो ब्लीडिंग होती है, ओनली स्पॉटिंग। ओके, अगर ये शुरू से देखिए, डिपेंड करता है कि आपका साइकिल का पैटर्न कैसा है। बिकॉज एक कॉन्सेप्ट हमारी पॉपुलेशन में ये है कि अगर 28 days की 30 days की साइकिल है तो 6 to 7 days ब्लीड हो। 6 days बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि जी 6 days क्यों नहीं होती। तो अगेन आप देखें कि आपका BMI कितना है, कि आपका वज़न तो बहुत कम नहीं है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए, अपना BMI को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और अगेन देखेंगे कि आप क्या कोई थायराइड इम्बैलेंस की तरफ तो नहीं जा रही हैं। सो बेटर कि आप आएँ और कंसल्ट करें ताकि उस चीज़ को मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर सकें। ओके, आयशा पूछ रही है कि ब्रेस्ट पेन इज नॉर्मल बिफोर पीरियड्स। येस, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और इस चीज़ की अवेयरनेस देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज समटाइम्स क्लिनिक्स में बच्चियाँ या रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन है वो भी आती हैं और पूछती हैं कि हमें पीरियड से पहले मेस्टैल्जिया होता है। मेस्टैल्जिया इज़ अ ब्रेस्ट पेन। तो बिल्कुल ये
ज़रूरी नहीं है कि हर औरत को हो, बट समटाइम्स हमारे पीरियड से पहले हमारे बॉडी में हार्मोन्स का लेवल्स बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट पेन होता है, बट ये ब्रेस्ट पेन विद पीरियड्स रिजॉल्व हो जाता है. सो एक बात की अवेयरनेस मैं यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगी कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट हमारी पॉपुलेशन में ज़रा कम है. सो आफ्टर एवरी पीरियड्स ट्राई टू डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और इससे आपको काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है. पेन है, पेन रिजॉल्व हो गया, पेन के साथ कोई गिल्टी महसूस तो नहीं करते. तो ये एक रूटीन बना लीजिए अपनी लाइफ में कि आफ्टर एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर कीजिए. सहर पूछ रही हैं, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, मुझे पीरियड्स में 3 दिन तक पेन के साथ बहुत वॉमिटिंग होती है. इज दिस नॉर्मल? बिल्कुल. समटाइम्स मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक पे प्रेजेंट करते हैं और उनकी प्राइमरी कंप्लेन ये होती है कि हमें पीरियड्स में पेन होता है और पेन के साथ हम वॉमिट करते हैं. तो समटाइम्स जो एक रिफ्लेक्स होता है, एक फिनोमेना, एक मैकेनिज्म होता है पेन का, उसके साथ ये होती है. सेकेंड, आप ये देखें कि क्या आपको माइग्रेन तो नहीं है, उसके साथ आपको हेडेक तो नहीं रह रहा, बिकॉज समटाइम्स जो माइग्रेन होता है जिन लोगों को, वो एग्जैजर्बेट कर देता है, वो एग्जैजर्बेट हो जाता है, एग्जैजरेट हो जाता है पीरियड्स के डेज में. सो इस चीज़ को रूल आउट करें. और अगर वॉमिटिंग है और पेन ज़्यादा है तो आप इसके लिए सिंपल एनाल्जेसिक्स ले सकती हैं, और लेकिन अपनी डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं, उनकी एडवाइस को सामने रखते हुए. अच्छा, मेरे पहले बेबी की बॉडी पर ब्लू कलर के निशान थे जो अब भी हैं. प्रेगनेंसी में मैंने डाइट बहुत अच्छी ली थी, मैंने ऐसा क्या करूँ कि जो कि दूसरे बेबी को ना हो, शी इज प्रेग्नेंट. ओके. इसके लिए बेहतर तौर पे मैं आपसे ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी से मे बी इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है. सो बेबी को एक पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन की नीड है. एक अच्छे न्यूनेटोलॉजिस्ट और एक पीडियाट्रिशियन से आप ज़रूर रब्ता करें, बेबी का एग्जामिनेशन कराएं, बिकॉज कुछ फैमिलियल, कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी जिनियाती फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसमें समटाइम्स इस प्रॉब्लम के साथ बच्चे पैदा होते हैं या बच्चों के जिस्म पे होते हैं धब्बे. सो इट इज़ बेटर कि आप पीडियाट्रिक एक रिव्यू लें और कंसल्टेशन कीजिए. थैंक यू सो मच आप लोग की क्वेरीज़ का, एंड आई एम श्योर मैंने कोशिश की है कि जिस हद तक मैं शॉर्ट ड्यूरेशन में आपकी क्वेरीज़ का रिप्लाई कर सकूं, उसको मैंने कोशिश की है कि मैं कर पाई हूँ. एसएल मेडिकल सेंटर में मैं ट्यूसडे और सैटरडे अपनी ओपीडी करती हूँ फ्रॉम 6 to 8 PM. सो एसएल मेडिकल सेंटर में ट्यूसडे सैटरडे 6 to 8 PM आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं अपनी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए. और जैसे कि मैंने आपको बताया, आजकल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत प्रॉब्लम है, तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए मुझे कंसल्ट कीजिए. एंड यू कैन ऑल्सो बुक योर अपॉइंटमेंट ट्यूसडे सैटरडे 6 to 8 PM. थैंक यू सो मच.